आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एपी। ओके, क्लास 10 में ये चैप्टर है एपी का मैथ्स में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज एपी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग क्या क्या चीजें जानना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एपी में क्या क्या टर्म्स में से हम लोग क्या होंगे, फैमिलियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ए एन और टी एन किसे कहते हैं। उसके बाद एन किसे कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, टी किसे कहते हैं। ठीक है, और ए किसे कहते हैं। ठीक है, इतना जानना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एपी, व्हाट इज एपी। ठीक है, एपी क्या होता है, व्हाट इज एपी, एपी क्या होता है। ठीक है, तो एपी एक फॉर एग्जाम्पल एपी, एपी सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने ये एक सीक्वेंस लिखा। ठीक है, एक नंबर का मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है। ठीक है, तो एपी क्या होता है ना कि ये एक ग्रुप ऑफ नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें हर पास के नंबर को जब हम का डिफरेंस निकालें या माइनस करके जो आंसर आए वो फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ 2 को और 3 को, ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस निकालना। अब डिफरेंस डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमेशा बाद वाले को पहले। ठीक है, बाद वाले को पहले, जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म इसमें क्या आया, 3 आया, सॉरी, -2। 3 - 2 का डिफरेंस क्या होगी, 1। इसी तरह से अगर हम कोई दो नंबर को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया 5 और 6 को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे। पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, बाद वाला नंबर लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर पहले वाले नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आया डिफरेंस, 1। तो आप कोई भी नंबर सिलेक्ट करते हो, कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट किए इस बार 4 और 5, तो बाद में क्या आ रहा है, 5। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले पहले बाद वाले नंबर को लिखेंगे माइनस, उसके बाद पहले वाले नंबर को लिखेंगे। तो 5 - 4 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये फिक्स्ड है, यानी ये सेम है। फिक्स्ड फिक्स्ड कह सकते हो या कह सकते हो कि सेम है ना। तो यही फिक्स्ड और सेम डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एपी में डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डी फॉर डिफरेंस। ठीक है, एपी में क्या होगा कि डिफरेंस। ठीक है, एपी में क्या होता है कि ढेर सारे नंबर्स होते हैं जो सीक्वेंस में अरेंज हुए होते हैं, और हर कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर से बिटवीन का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड, सॉरी, इज फिक्स्ड होता है ना, इज फिक्स्ड। ठीक है, इज फिक्स्ड। ठीक है, और वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एनएपी, एंड दैट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एनएपी। ठीक है, ये समझ में आई बच्चों आप लोगों को, एपी किसे कहते हैं और डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ए। ए क्या होता है, ए होता है कि जो मैंने यहाँ पर मतलब कि जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा, ठीक है, जैसा नंबर लिखा, 5 नंबर लिखा और उसे सीक्वेंस में अरेंज किया। ठीक है, तो जो पहला वाला नंबर होता है उससे हम लोग ए कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ए। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या कहेंगे, ए। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं एन किसे कहते हैं। ठीक है, एन हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को कहते हैं। एन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि स्काई कलर ले लिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टू, टू था ना ये सीक्वेंस में, टू तो टू किस प्लेस पर था, फर्स्ट प्लेस पर था, है ना। 3 किस प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर है। 4 किस प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर है। 5 किस प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है। 6 किस प्लेस पर है, फिफ्थ प्लेस पर है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग एन कहते हैं। एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। ठीक है, एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब ए एन या ए एन या टी एन किसे कहते हैं। ठीक है, ए एन या टी एन उसे कहते हैं कि ये जो मैंने मान लिया, जैसे मैंने सेकेंड नंबर ऑफ टर्म्स लिया। ठीक है, कौन सा लिया, सेकेंड नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड नंबर ऑफ टर्म्स में स्पेसिफिक नंबर कौन सा, ठीक है, सेकेंड टर्म पर
स्पेसिफिक नंबर कौन सा है? स्पेसिफिक नंबर क्या है? 3 है ना? 3 है। तो ए एन क्या होता है? ए एन इसे ही कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने क्वेश्चन जैसे कि पूछा कि ए टू क्या है इस सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर आपको दिया है 2 3 4 5 6, इसमें ए टू क्या है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एन का वैल्यू, एन का वैल्यू इसमें क्या है? 2 है, ठीक है। यानी बात हम करें सेकेंड टर्म पर, तो सेकेंड टर्म पे कौन सा नंबर है, कौन सा वैल्यू है? तो 3 है, तो ए टू मेरा क्या हो गया? 3 3। ऐसे ही हम बात करेंगे ए फाइव क्या है। पहले हम यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि 5 लिखा हुआ है, यानी एन का वैल्यू 5 है, यानी ये फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम देखें फिफ्थ टर्म पर नंबर की क्या वैल्यूज है। नंबर की वैल्यू 6 है, तो ए फाइव का वैल्यू हो गया 6 है, ठीक है। इसी तरह से हम इसे टी टू भी कह सकते हैं और टी फाइव भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे ए से भी डिनोट किया जाता है और टी से भी डिनोट किया जाता है, समझ में आया? तो यहाँ पर ए एन और टी एन का वैल्यू क्या होता है? टी एन को हम क्या लिख सकते हैं, इसे थोड़ा हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि nth टर्म, nth मतलब क्या, एन मतलब क्या है यहाँ पर हो रहा है? एन मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स की, जैसे 1 2 3 4 etc, ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर बुक से मैंने ये लाया है क्वेश्चन से, मतलब कि ये पार्ट लाया है। तो यहाँ बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए और सभी जो सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर्स का वो एपी, ठीक है। देखो एपी क्या होता है, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर जो डॉटेड लाइंस देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 लिखा हुआ नंबर यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, आगे 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक ये चला जा रहा है, ठीक है। डॉटेड लाइन मतलब ये होता है, तो ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था आपको खुद से 2 3 4 5 6, ये फाइनाइट है, बिकॉज मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पर शो नहीं किया आगे, इसलिए मैंने शो नहीं किया, तो ये फाइनाइट है, ठीक है। मतलब कि ये 2 से स्टार्ट हुआ और 6 में एंड हुआ, यानी इस सीक्वेंस में ओनली 5 मेंबर्स है, ठीक, 5 टर्म है, समझ में आया ये बात? ठीक है। तो आप जो भी अब यहाँ पर से आप किसी के भी डिफरेंस आप देखना, तो देखो सबका सेम आएगा। जैसे कि मान लिया मैंने लिया मैंने लिया इसके सेकेंड टर्म लिया और थर्ड टर्म लिया, तो पहले कौन सा टर्म लिखेंगे? पहले बाद वाला टर्म लिखते हैं हम लोग -1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस, मतलब डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है सब में, तो हम कहेंगे ये एपी है, ठीक है। तो -1 लिया, क्योंकि डिफरेंस मतलब माइनस होता है तो माइनस दिया। उसके बाद पहला वाला टर्म क्या है? इसके -1 के जस्ट पहला वाला टर्म क्या है? -2, ठीक है। तो हमेशा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपको उठाना है, ठीक है। तो कितना आया? -1 -1 + 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका डिफरेंस जो हो गया वो 1 हो गया, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 0 उठा रहे हैं और -3 उठा रहे हैं इस सीक्वेंस में, नहीं। आपको कॉन्सिक्यूटिव उठाना है, जैसे कि अगर आप 0 उठाए, ठीक है, आप इसके फोर्थ टर्म उठाया 0, ठीक है, अब माइनस साइन दिया, तो अब 0 के जस्ट आगे कौन सा नंबर? -1 है, ठीक है। इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, क्योंकि दो तो साइन माइनस का हो गया है, तो कितना हो गया? 0 + 1 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना डिफरेंस, ठीक है। अब देखो हम जैसे कि अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म लिया, तो पहले हम लोग कौन सा टर्म लिखेंगे? पहले हम सेकेंड टर्म लिखेंगे, बाद वाला हमेशा पहले लिखते हैं माइनस, और जस्ट -2 के जस्ट पहले क्या है? -3, तो -3 लिखा, ठीक है। अब दो दो माइनस साइन हो गया, तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों? आगे -2 माइनस 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 +3 इज इक्वल टू क्या आंसर आया? 1, ठीक है, +1 आया आंसर। तो देखो सभी सभी डी में देखो, सभी डी में देखो, सबका डी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। जो भी मैं इसमें जो भी मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा रही हूँ, जो भी मैं दो लगातार टर्म्स उठाकर उसका डिफरेंस निकाल रही हूँ, तो सब में डी का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी सब में डी का वैल्यू क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, फिक्स्ड आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ये एपी है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं सभी एपी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हम अगर आपसे जैसे कि एक सवाल पूछते हैं कि बताओ व्हाट इज A4, A4 क्या है इसमें? तो आप यहाँ पर देखो 4, तो n की जगह पर 4 आया, तो अब देखो ना फोर्थ टर्म पर क्या है? तो फोर्थ टर्म क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखेंगे फोर्थ टर्म पर कौन सा नंबर है? फोर्थ टर्म पर नंबर है -2.5, फोर्थ टर्म पर कौन सा नंबर है? -2.5, ठीक है। जो -2.5 है ये A4 की वैल्यू हो गई, और n का यहाँ पे क्या रोल हुआ? n हमको यहाँ पे हेल्प किया कि किस टर्म की बात कर रहे हैं, यानी किस टर्म की, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की या फोर्थ टर्म की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और मेरे चैनल पर स्टे रहना। अगर कोई भी चैप्टर में या कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरीज है तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी।